Alright, so now we will be starting the next video of group 17. तो यहाँ पे हम कुछ कंपाउंड्स की बातें करेंगे, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एसिड्स, हैलोजन एसिड जैसे HCl, HBr और HI, ठीक है ना। इनको हाइड्रोजन हैलाइड बोला जाता है। इनके जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो हाइड्रोहेलिक एसिड के फॉर्म में इनको कहा जाता है। एक इंफॉर्मेशन की है, जितने भी एसिड्स है ना, ये तीनों के तीनों NH3 के साथ रिएक्ट करने पर व्हाइट कलर के फ्यूम्स देते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रख लेना, ओके। इनकी प्रिपरेशन की बात करें, फटाफट से देख लेते हैं। तो आप H2 के अंदर Cl2 डालते हो तो HCl बन जाता है। वैसे ही HBr, लेकिन उसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट चाहिए होता है, और I2 के केस में भी प्लेटिनम विद 450 डिग्री सेल्सियस में बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका होता है प्रिपरेशन का, ठीक है। वो होता है कि आप क्या करो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ हीट कर लो। जैसे Na के केस में देखें तो NaCl प्लस H2SO4 अगर अपन करते हैं हाई टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो NaHSO4 बनता है प्लस HCl बन जाता है। और इसी के अंदर अपन NaCl और डालते हैं NaHSO4 के अंदर, ठीक है ना। इसमें HCl हम और डालते हैं एट 550 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट थोड़ा रेंज पता होना चाहिए कि यार हाई टेम्परेचर पे ये होगा, लो टेम्परेचर पे ये होगा, है ना। इसको सॉल्ट केक मेथड बोला जाता है। ये किसके अंदर NaHSO4 बनता है, जिसको सॉल्ट केक कहा जाता है, ठीक है। आपका जो केक होता है ना, सॉल्ट केक, ठीक है। अब ये जो HCl है ना, इसको अपन यार ड्राई नहीं कर सकते हैं, है ना, P2O4 या P4O10 या क्विक लाइम के ऊपर, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं ना, क्योंकि ये गैस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ड्राइंग एजेंट्स। तो इसलिए अपन इसको ड्राई करते हैं। और रिएक्शंस क्या होती है बता देता हूँ। मतलब CaO और P4O10 जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके ड्राइंग एजेंट्स, ठीक है। तो उनके साथ ये जो HCl गैस जो बनती है ना आपकी, ये क्या है, थोड़ी वाटर के साथ बनती है, इसमें वेपर्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये ड्राई नहीं है। तो ड्राई करने के लिए अपन ये करते हैं यूजली, बट इसमें तो यार रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। इसके इसमें ये हो रही है, और ये भी एक ड्राइंग एजेंट होता है P4O10, याद रखना, ये दोनों ड्राइंग एजेंट्स हैं या डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अपन रिएक्शन करा तो क्या होता है, POCl3 प्लस HPO3 बनता है। अब ये इन्फॉर्मेशन याद हो, कभी रिएक्शन आ जाए तो पॉइंट ये था कि यार HCl गैस आपको ड्राई भी करनी पड़ेगी, जिसमें वाटर वगैरह कुछ मिक्सड रहेगा, तो वो अपन इस तरीके से तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो करते कैसे, मैं बताता हूँ। H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा के आप HCl को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में पास करा दो, तो आपकी गैस ड्राई हो जाती है, ठीक है ना। अब ये वाला जो तरीका होता है ना, इसके थ्रू अपन नहीं बना सकते हैं क्या, अपन Br और HI के अंदर सेम रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें दूसरी चीजें बन जाती हैं। तो अपन ये कैसे बनाते हैं, आप जैसे KBr की बात करो या KBI भी ले सकते हो, उसको अपन H3PO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, दिमाग में रख लेना, H3PO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना देता है अपना, ये बना देता है अपना K3PO4 प्लस HBr या HI, ठीक है। तो ये रिएक्शन से बनता है। एक और तरीका भी होता है, थर्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दीज एसिड्स, वो होता है कि यार आप P4 को यूज करो। ये लेबोरेटरी मेथड होता है, ठीक है। P4 के अंदर अगर अपन Br2 या I2 मिलाएंगे ना, तो PBr3 बन जाएगा या PI3, जैसा भी आप यूज कर रहे हो। और PBr3 के अंदर आप H2O मिलाओगे ना, तो बन जाएगा क्या, HBr या HI, जैसा भी आपको है, और H3PO3 बन जाता है साथ में, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी भाई, कैसे काम हो रहा है अब याद रख सकते हो। एक और होता है कि आप H2S या SO2 को पास करो थ्रू द हेलोजन, ठीक है। जैसे अपन H2S लेते हैं, इसको अपन X2 में पास करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, HX प्लस S, सल्फर बाहर आ जाता है। फिर क्या होता है, अपन SO2 भी पास करते हैं, मतलब SO2, ये भी आप रिएक्शन कर सकते हो, दोनों रिएक्शंस हैं, तो ये बन जाता है। तो यहाँ पे HX अपन को मिल गया, यहाँ पे HX मिल गया, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन मेथड्स थे। प्रिपरेशन मेथड कोई पूछेगा नहीं आपको कि भाई प्रिपरेशन कैसे होती है, ये इसलिए जानना है कि यार कभी कभी वो ऐसा बोल देंगे कि इस तरह की रिएक्शन हो रही है, तो आपको याद आना चाहिए, हाँ यार ये अपने प्रिपरेशन में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज की बात करें तो फटाफट से बोल के बता देता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि बढ़िया लगे थोड़ा आपको, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है इसकी, बोल के मैं बता देता हूँ। ये कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, एसिडिक टेस्ट, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कंबस्टेबल भी नहीं होती और न कंबशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। इनमें कोई एक्शन नहीं होता लिटमस पे जब ये ड्राई होती है, लेकिन ये मॉइस्चर के प्रेजेंट में लिटमस को रेड टर्न कर देती है। क्यों, क्योंकि आपका HCl वगैरह जो है वो जब पानी के साथ होता है ना, तभी डिसोसिएट होकर क्या बना देगा, H+, और ये आपका लिटमस टेस्ट दे जाएगा, इसलिए हो रहा है ये, ठीक है ना। काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, आप सबको पता है। एक चीज होती है एक्वारेजिया, इसकी रिएक्शन में बता देता हूँ कि आप 1 पार्ट HCl और 1 पार्ट 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3 आप लेते हो ना, दोनों की दोनों कॉन्सेंट्रेटेड,
तो इससे जो सोल्यूशन बनता है उसको एक्वा रेजिया बोला जाता है, ठीक है। ये नोबल मेटल को डिसॉल्व करने में काम आता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया ना ये एसिड, मतलब 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को तुम कॉन्सेंट्रेट करके ले रहे हो। तो रिएक्शन कुछ ऐसी रहती है कि AU आता है, H+ आता है, NO3- आता है और Cl- आता है, ये तीनों यहाँ से आए, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है AuCl4- प्लस NO प्लस H2O, ठीक है। प्लेटिनम के केस में PtCl6- बनता है, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स वगैरह क्या है ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हो, ऐसी रिएक्शन होती है एक्वा रेजिया की। अब इनकी प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं फटाफट से। तो एक होती है रिड्यूसिंग, तो फर्स्ट होती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग होते हैं और ये स्टेबल भी होते हैं काफी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर करके डिस्कशन अपन करते हैं। तो इसमें कुछ अगर अपन रिएक्शंस की बात करें ना, तो जैसे MnO2 जो है ना वो इसके साथ रिएक्ट करता है HCl के साथ और बनाता है MnCl2 और H2O प्लस Cl2। और यहाँ पे HCl अपन सब में कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट वाइल्यूट की बात नहीं चली और कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो HX स्पीशीज होती है ना काफी ज्यादा स्टेबल होती है, तो उनको काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं, तभी अपन कर पाएंगे। MnO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, इसलिए रिएक्शन हो रही है, वरना हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर अगर अपन देखें जैसे, तो KMnO4 जो है वो आपका रिएक्ट करता है HCl के साथ, वो भी आपका KCl बनाता है, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखना भाई, KMnO4 MnO2 इनकी रिएक्शन काफी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि इन पे बच्चे ज्यादा ध्यान देते नहीं और जे एडवांस वालों को बड़ा पसंद है डी ब्लॉक इसी वजह से, ठीक है। तो ये रिएक्शन रहती है, इसको याद ही करना है, इसका कुछ और नहीं कर सकते। K2Cr2O7 भी बड़ा प्यारा एक है कंपाउंड, IIT वालों को पूछेंगे आपको, है ना। IIT नीट जितने भी लोग हैं सबका बड़ा फेवरेट है ये, ठीक। ये अपनी रिएक्शन रहती है। PbO2 जो होता है वो रिएक्ट करता है अपने HCl के साथ, ओके। ये PbCl2 बना देता है प्लस H2 बना डालता है प्लस Cl2 बना डालता है, ठीक। और एक और रिएक्शन जो रह गई Pb3O4 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, PbCl2 बनाता है प्लस एक और चीज बनती है अपनी H2O और Cl2, ठीक है। तो इन सब में क्लोरीन रिलीज हो रही है, तो ये भी क्लोरीन का आप बोल सकते हो कि कभी रिलीज करवानी हो वगैरह वगैरह कर सकते हो। तो इससे हमें ये पता चलता है यार कि HCl एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब HBr जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। HBr की अगर अपन बात करें ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ रिएक्शंस अगर अपन देखें तो H2SO4 के साथ जैसे रिएक्ट करता है और SO2 प्लस Br2 बना लेता है। अब यार ये सब आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्वियस रिएक्शंस नहीं है, मतलब पता नहीं चल रहा है इसको देख के कि भाई SO2 और Br2 बन जाएगा, कोई सोचेगा कि यार कुछ और बन जाएगा, समझ रहे हो। तो थोड़ा प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, कि याद रखो ये सब जो थोड़ी यूनिक टाइप रिएक्शंस लगे। एक और ये क्या करते हैं यार, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना HBr, तो ये Br2 प्लस H2O बना डालता है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिए। अब अगर अपन HI की बात करें तो ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हैलाइड है, मैंने बताया क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है H और I के बीच में, है ना। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें, पोलराइजेशन एंगल से आप देख सकते हो इसको, आप इसको इफेक्टिव चार्ज वाले एंगल से देख सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजों से आप देख सकते हो। तो ये स्टेबल नहीं होता है, इजीली ऑक्सीडाइज होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है इन तीनों में, ठीक है। तो ये HCl वाली रिएक्शन तो देता ही है सारी की सारी, ठीक है ना। और HBr जो था ना वो HCl वाली सारी रिएक्शन देता है और HI ऊपर वाली सारी रिएक्शंस देता है, ठीक है ना, मतलब HCl वाली। तो इनके अलावा और कौन कौन सी रिएक्शन होती है ध्यान से देखना, थोड़ी ज्यादा है ये। H2SO4 के साथ HI रिएक्ट करके यही SO2 प्लस I2 प्लस H2O बनाता है, ठीक है। HI के साथ रिएक्ट करके जो H2SO4 में अगर मैं थोड़ा और ज्यादा HI डालते हैं ना एक्सेस में, तो ये S और बना डालता है, समझ लिया। मतलब सल्फर का भी SO2 का भी इसने S निकाल दिया, ठीक है ना। अगर ज्यादा एक्सेस में लेते हैं, बाकी कम लेते हैं ना तो ये तो होता ही है, ज्यादा लेते तो ये बन जाता है, ठीक है ना। और अगर अपन और ज्यादा लेते हैं ना, मतलब यहाँ पे 6 HI लेते हैं तो ये बनता है। अगर आप यहाँ पे 2 HI लेते हैं तो SO2 वाली रिएक्शन हो जाती है, और अगर अपन यहाँ पे 8 HI लेते हैं ना तो अपना और ज्यादा रिएक्शन हो जाती है, H2S बन जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया कि 6 HI है तो ये होगा, 8 HI तो ये होगा, 2 HI है तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी जो Br2 दे रहा है, ठीक। फिर अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन ये सामने और रिएक्शन आती है HNO3 वाली रिएक्शन, ठीक है ना। HNO3 के साथ HI रिएक्ट करता है तो बना डालता है वो NO2 प्लस I2 प्लस H2,
ठीक है, याद ही रखनी है, इसका वो लॉजिक एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ है नहीं, मतलब होता है तो होता है। अब HNO2 के साथ थोड़ी डिफरेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, कंपाउंड अलग और रिएक्शन ऑब्वियसली अलग होगी। थोड़ा सोच विचार करके पता चल रहा था भाई एक ऑक्सीजन कम कर दो, ठीक है, तो ऐसा सोच विचार लगाया जा सकता है, कभी कभार काम कर भी जाता है, ठीक है, बट ज्यादा रिस्क नहीं लेनी इन चीजों के बेसिस पे ना, ये याद करने की ट्रिक्स हैं। HiO3 के साथ HA रिएक्ट करके क्या बताता है, देखो थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आयोडेट प्लस आयोडाइड गिव्स आयोडीन, K2H2O, और यहाँ पे वाटर वगैरह तो बनता ही है। O8 के साथ अगर अपन HI घुसाते हैं तो ये K2SO4 बना डालता है और I2 बना डालता है और H2SO4 बना डालता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। इस वाले आयन की काफी ज्यादा रिएक्शन पूछ ली जाती है, स्पेशली जे एडवांस वगैरह में, है ना, तो याद रखिए आप। FeCl3 जो है, ठीक है, FeCl3 जो है वो HI के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बताओ, FeCl2 और I2। थोड़ा बहुत आपको पता चलना चाहिए भी, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, रिड्यूस कर दो सामने वाले को, है ना, ये चीज आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे भी वो चीज होती है कि इसको अगर अपन ऑक्सीजन से ज्यादा देर एक्सपोज कर देते हैं ना तो ये I2 प्लस H2O बना डालता है, ठीक है ना, तो याद रखिए ये सब चीजें। अब अगर अपन आगे बढ़े तो इसके अंदर इसके यूजेस वगैरह जो है वो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। इसके जो टेस्ट वगैरह है वो अपन ने देखी थी यार कि आप टेस्ट वगैरह कैसे पकड़ सकते हो इनके। तो यूजेस इसके यूं है कि ये Cl2 प्रिपरेशन में काम आता है, क्लोराइड, एक्वारेजिया, ग्लूकोज, मेडिसिन, लेबोरेटरी वगैरह में काम आ जाते हैं। HBr जो है वो लेबोरेटरी एजेंट में काम आता है, ब्रोमो डेरिवेटिव्स बनाने में काम आता है, HI रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब अपन देखते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में, H2F2 या HF, ठीक है। तो यार ये बड़ा प्यारा सा मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, तो ये H2F2 भी कई बार लिखती है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, ठीक है। तो इसको बनाने के जो तरीके हैं बड़े अजीबोगरीब है क्योंकि काफी वायलेंट कंपाउंड होता है ये, ठीक है ना, वायलेंट रिएक्शन, सॉरी H2 और F2 काफी ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करके इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन डायरेक्टली नहीं बना सकते H2F2 वगैरह से, या सिंपल लेबोरेटरी तरीके से नहीं बनता है। तो इसका एक तरीका है कुछ इस तरह का कि KHF2 जो है उसको आप हीट करिए तो KF प्लस HF बन जाता है, ठीक है, ये याद रख सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। इंडस्ट्रियल मेथड ये रहता है कि आप CaF2 फ्लोरोस्पार, ठीक है ना, याद है कि नहीं है भाई, कॉमन नेम्स भूल गए कि याद रखते हो कि नहीं रखते हो। ये फ्लोरोस्पार पूछ लेंगे कि भाई जे एडवांस में फ्लोरोस्पार के अंदर बताओ कितने एटम्स है, तो तुम्हें याद थोड़ी रहेगा, तो पता ही फ्लोरोस्पार क्या, तो याद क्या करो सब, है ना। प्लस H2SO4 अगर मैंने मिलाया तो क्या बनेगा, CaSO4 प्लस HF, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखिए, देखो HF बन गया, है ना। तो अब इसको अपन यूजुअली ग्लास वगैरह की बोतल में स्टोर नहीं रखते हैं, गैस या एक रिएक्शन, ये एक फैक्ट की तरह इसको अपन वैक्स लाइन बोतल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है सिलिका वगैरह के साथ रिएक्ट करके रिएक्शंस कर डालता है। प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो ये कलरलेस कोरोसिव लिक्विड है, पंजेंट स्मेल होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये मेटल्स को यूजुअली अटैक नहीं करते, काफी स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि देखो स्टेबल क्यों है, ये H और F काफी सिमिलर साइज के हैं, दोनों में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, ठीक है ना, तो काफी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये काफी मतलब स्टेबल टाइप्स कंपाउंड है। तो यूजुअली मेटल वगैरह को नहीं करता है रिएक्ट, है ना, बट प्रेजेंस ऑफ वाटर के अंदर ये मेटल को डिसॉल्व कर देता है ना। वीक डाइबेसिक एसिड है, ओके, और ये CCl4 के साथ रिएक्ट करके फ्रीऑन्स बनाता है, ठीक है, जो आपके ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह के अंदर आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक। ये अपना हो गया ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन जो होते हैं कौन कौन से हो गए आपके, ClO2, Cl2O वगैरह वगैरह, इनके रिएक्शन में बता देता हूँ फटाफट से इंपॉर्टेंट। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड होता है ClO2, ये येलो गैस होती है, इसकी रिएक्शन अगर अपन HI के साथ करें, कुछ चार्ट बना के बता देता तो I2 बनता है। Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये AgClO3 दे देता है, ठीक है। प्रिपरेशन इसकी होती है NaClO3 प्लस SO2, NaClO3 प्लस SO2 प्लस H2SO4 को मिलाते हैं ना कॉमर्शियली, तो ये बन जाता है। फिर इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं कि आप क्या करो, KClO3 लो, इसके अंदर आप डालो H2SO4 या H2C2O4, ठीक है, इससे भी बन जाता है। इसमें अगर आप KOH डालोगे तो क्या बनेगा बताओ, सोचो, KClO2 प्लस KClO3, ठीक है। इसके अंदर अपन Mg डालेंगे तो क्या बनेगा, MgClO2 होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें अपन अगर ओजोन डालते हैं तो ये Cl2O6 बनता है, जो इन सॉलिड स्टेट एज आयनिक फॉर्म में रहता है, ClO2 प्लस और ClO4 माइनस, वरना है KClO3, और इसमें KOH डालते हैं तो वापस से वही
KClO2 प्लस KClO सॉरी इसमें अगर अपन वापस से डालते हैं क्या KOH तो थोड़ी सी ये अलग चीज बना देता है। क्या बना देता है KClO3 प्लस KClO4। ठीक है, तो ध्यान से डिफरेंस देखो। ClO2 के अंदर अगर अपन KOH डालते हैं तो ये बनता है, Cl2O6 के अंदर डालते हैं तो ये बनता है। ठीक है, Ca3,4 यहाँ पे 2,3। इसमें H प्लस डालते हैं तो हाँ तो ये जो KClO3 जो था ना लास्ट में अपने पास इन दोनों का मतलब सॉरी जो मिक्सचर था इसमें अपन डालते हैं ना H प्लस तो अपने पास बन जाता है HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें अपन P2O5 डालते हैं तो क्या बन जाता है Cl2O7। ठीक है, ये सब रिएक्शन याद होनी चाहिए, इन पे आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन की बताओ HClO4 के अंदर P2O5 डालेंगे तो क्या बनेगा, तो दिमाग में रहना चाहिए थोड़ा बहुत। ये ClO4 बन गया आपका और यहाँ पे अपन ने क्या डाल दिया H2O डाल दिया। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया है ना। अब अपन देखते हैं Cl2O। Cl2 जो O जो होता है वो क्या होता है डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो क्या होता है वो Cl2 के अंदर HgO डालते हैं अपन, फ्रेश PPT होती है ये 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो बनता है Cl2O जो एक येलोइश ब्राउन गैस होती है। इसमें H2O घुसाओगे तो बनेगा HOCl। ठीक है, इसमें KOH घुसाओगे तो क्या बनेगा KOCl बनेगा। इसको हीट कर डालोगे ना मेरे भाई तो क्या बन जाएगा Cl2 प्लस O2। हीट करने पर तो यार आसान से पता चल ही रहा है, तो याद है कि यार चार्ट इसलिए बना रहा हूँ मैं कि यार आप याद रख सकते हो। एक होती है आपकी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, येलो कलर के अंदर मैं कर रहा हूँ, हालांकि ब्लीचिंग येलो नहीं होती है बट थोड़ा फील आता है इसलिए मैं येलो कलर में बताऊंगा आपको। ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर के काम क्या माजरा है देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। ये जो है ये पेल येलो पाउडर होता है जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन होती है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होता है बट इसका जो क्लियर सॉल्यूशन है वो कभी भी नहीं बनता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी होती है। तो काफी सारे रिएक्शंस वगैरह ये शो करता है, मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो पहले प्रिपरेशन की बात करें तो कुछ ऐसी रहती है, CaOH होल ट्वाइस के अंदर अपन Cl2 मिलाते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस तो ये बनाता है CaOCl Cl प्लस H2O। तो यूजुअली इसी को बेकिंग पाउडर इसी को कह दिया जाता है, यही आपका वो है ब्लीचिंग पाउडर। इसका ओरिजिनल कंपोजिशन मैंने आपको पहले बताया था, वहां से आप देख सकते हो CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2। ठीक है, मैंने पहले लिखा था फॉर्मूला, आप देख सकते हो, लिख दूं मैं कुछ भी जाएगा नहीं मेरा, लेकिन मैं चाहता हूँ पीछे जाकर भी देखो एक बार। ठीक है, HCl इसमें अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है CaCl2 प्लस Cl2 और इसके अंदर अपन Ki डालते हैं तो क्या बनता है I2 बन जाता है। इसके अंदर अगर अपन H2O डालते हैं तो क्या बन जाता है HOCl बन जाता है। इसके अंदर अगर अपन और आगे जाते हैं तो ये HCl प्लस O बना देता है जो ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ठीक है ना, तो ये ब्लीचिंग एक्शन इस तरह से शो करता है, आप समझ सकते हो। फिर इसमें अगर अपन यहाँ पे अपन इसके अंदर KNO2 अगर मिलाते हैं ना KNO2 तो ये KNO3 बना देता है। ठीक है, और इसको अपन थोड़ी देर रहने देते हैं तो ये CaClO3 होल ट्वाइस प्लस CaCl2 बना डालता है। इसके अंदर अगर अपन ये डालते हैं इथाइल अल्कोहल डालते हैं, इथेनॉल डालते हैं ना तो ये CHCl3 बना डालता है। ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन मैंने आपको बताई थी CaOH होल ट्वाइस की, तो आप बना सकते हो। इसमें H2S डालते हो, H2H डालोगे ना अगर इसमें तो क्या बनेगा आपका सल्फर निकल के बाहर आ जाएगा। Fe2 प्लस डालोगे तो क्या आएगा Fe3 प्लस बाहर निकल के आ जाएगा। NH3 डालोगे अगर अमोनिया डालोगे तो N2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट है आपका, बहुत बड़ा सा चार्ट है भाई इनऑर्गेनिक का, तो ये बना के याद करो, ये है ना, ये बहुत सारे आने वाले हैं अभी ऐसे, ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये चीज अपनी चलेगी, अच्छी सी हो गई। अब अपन आते हैं नेक्स्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन की अगर अपन बात करें HClO3 HClO4 ये वो है ना, काफी बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, उनकी अपन बात करते हैं। चलो यार कौन सा कलर लें, पिंक ले लेते हैं, है ना, पिंक ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन HOX वालों की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। सबसे पहले HOF की बात अपन करेंगे। जैसे HOF जो होता है वो कैसे बनता है, F2 के अंदर आप H2O डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, तो ये HOF बना देते हैं प्लस HF बना डालते हैं। ठीक मेरे भाई, तो ये तो चलो हो गया। इसके अलावा एक और तरीका ये भी है कि यार आप आइस के ऊपर है ना H2 और F2 को मिलाओ, उससे भी बन जाता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब HOCl HOBr HOI जो होते हैं ना वो इतने स्टेबल नहीं होते और केवल एक्वस सॉल्यूशन में मिलते हैं। ओके, तो चलो अपन देखते हैं, अपन HClO की अपन देखते हैं प्रिपरेशन वगैरह। तो ये केवल सॉल्यूशन के अंदर मिलता है। ठीक है, इसको अपन कैसे बना सकते हैं,
HgO लो, उसके अंदर Cl2 डालो एक्वस मीडियम के अंदर, तो ये Hg2O Cl2 बना देता है और HClO बना देता है। ठीक है, याद रख सकते हो ये ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सीक्लोराइड ऑफ मरकरी कहते हैं इसको। कॉमर्शियली इसको बनाने का एक और तरीका ये भी है, अपन ने पहले देखा ही था, बार बार लिख रहा हूं मैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए, कभी ना कभी तो लिखोगे, कभी ना कभी याद करोगे, ये उम्मीद है हमारी। ओके, तो ये रिएक्शन रहती है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग ओवरवेलम हो रहे हो रिएक्शन को देख के, बट यार ये आपका काम है, आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, करो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो यार ये बढ़िया चीज होगी। प्रॉपर्टीज की बात करें HClO की, तो काफी वीक एसिड होता है। ठीक है, काफी ज्यादा वीक होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस का येलो कलर का होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस का कलरलेस होता है, अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है कुछ इस प्रकार से, जो भी मैंने शायद पहले बताया था आपको उस चार्ट के अंदर। ठीक है, ये मैग्नीशियम के साथ डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन रिलीज करा देता है। एल्कलीज के साथ ये हाइपोक्लोराइट नाम करके प्रोडक्ट्स बनाता है, सॉल्ट बनाता है। ठीक है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, क्यों होता है ब्लीचिंग एजेंट ये? क्यों? क्योंकि ये ऐसे भी डिकम्पोज होता है कि भाई इसमें नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब एक सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इसमें रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ठीक मेरे भाई, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, HXO2 सीरीज। ठीक है, जैसे HClO2 जो है वो आपकी हो गई क्या, क्लोरस सीरीज। ठीक है, तो क्लोरस एसिड, तो पहले क्या था, हाइपोक्लोरस एसिड, अब बन रहा है क्लोरस एसिड। ठीक है, ये याद रखना, HClO क्या है, हाइपोक्लोरस, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था। फिर अपन थोड़ा ऊपर गए, क्लोरस, इसमें क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो +3 को क्लोरस बोलते हैं। बनता कैसे है ये, BaClO2 होल्ड ट्वाइस के अंदर अपन डाल देते हैं H2SO4। ठीक है, अब यार यहाँ पे कई जगह पे क्या आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा पूरा। ठीक है, कि यार ये बेरियम क्लोराइड की सस्पेंशन को वाटर में लेकर इसमें H2SO4 डालते हैं, तो यार इतना आपको याद नहीं करना होता है कि भाई, मतलब पूरा अंदर तक जाके भाई कि क्या डिटेल है वो पूरी याद कर लो, रिएक्शन एटलीस्ट याद होनी चाहिए। अब देखो, आने को तो कुछ भी आ सकता है, आने को तो भाई ऐसी चीज भी आ सकती है जो कवर करी नहीं गई हो किसी भी बुक में, है ना, डायरेक्ट रिसर्च पेपर से उठा के डाल दे तो क्या कर लोगे आप, रिसर्च पेपर थोड़ी पढ़ सकते हो आप, है ना। तो ये मैं बस गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि यार इतना तो करो ही एटलीस्ट, इसके ऊपर कुछ और आए तो यार उसका अपन देखेंगे, है ना, बट इतना एटलीस्ट होना चाहिए, रिएक्शन याद हो सारी। प्रॉपर्टीज अगर अपन देखें तो HClO2 जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, किस में हो जाता है, ClO2 में हो जाता है, HCl में हो जाता है और H2O में हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है ना, और ये येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना, HClO2 के जो सॉल्ट होते हैं उनको क्लोराइट बोला जाता है। ठीक है ना, क्लोराइट बोला जाता है, और उनको अपन प्रिपेयर करते हैं किसी एक इन तरीकों से, जैसे ClO2 आप ले, ठीक है, इसमें आप डाल दो NaOH, तो ये NaClO2 बनाएगा प्लस NaClO3 बनाएगा। ठीक है, और अगर आप ClO2 के अंदर Na2O2 डालते हो, ठीक है, सोडियम परऑक्साइड आप डालते हो, तो NaClO2 प्लस O2 बन जाता है। ठीक है, बस रिएक्शन से याद रखिए इनको। क्लोराइड्स को ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, अनस्टेबल होते हैं इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, इवन जब उनको बॉइल किया जाता है तब भी, बट एसिड सॉल्यूशन के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन हीटेड। ठीक है, रिएक्शन करके बता देता हूँ। HClO2 को लोगे, ClO2 बनाएगा वो, और HCl बनाएगा और H2O बनाएगा। ठीक है, और HClO2 जो है वो आपका ये भी रिएक्शन दे देगा। ठीक, एसिड लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम Ki। ठीक है, तो Ki के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो HClO2 को इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बनेगा KOH प्लस HCl प्लस I2। ठीक मेरे भाई, समझ गए। अपन देखते हैं क्लोरिक एसिड HClO3, HXO3। ठीक है, क्लोरिक एसिड कहते हैं इसको, है ना। अगर अपन HClO3 की बात करें, ब्रोमिक एसिड चाहे वैसी, मतलब ब्रोमीन हो तो ब्रोमिक एसिड मान लेना, जैसा भी है। ठीक, पर अपन यहाँ पे 11th लेवल पे हालांकि केवल अपन मोस्टली क्लोरीन के ही इनकी बात करते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको HF का बताया था, वो आप ध्यान रखते हो, बाकी आपको ज्यादा नहीं सोचना है भाई ब्रोमीन का किधर है, आयोडीन किधर है, आप इस पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, क्लोरिक एसिड ये केवल सॉल्यूशन में बनता है। ये कैसे बनता है, वापस से आप BaClO3 होल ट्वाइस के अंदर डालते हो H2SO4 ना, तो ये BaSO4 का PPT बना देता है, और HClO3 इसमें अलग से बन जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक,
अब एक रिएक्शन में लिखने वाला हूँ जो IIT-JEE एडवांस के अंदर आ चुकी है। तो ये जो HClO3 है ना, ये डीकम्पोज होकर बनाता है HClO4 प्लस Cl2 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, इस पे इस सेम रिएक्शन पे ये जो लिखी हुई है ना, इस पे JEE एडवांस के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ठीक है ना, वैसे मैं बीच में पॉइंट नहीं किया होगा, कहीं और से भी आया हुआ है, लेकिन इससे मेरे को याद है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब इस रिएक्शन को कोई बच्चा अगर इग्नोर कर देता तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाता। ठीक है ना, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इससे अगले साल भी आएगा, बट समझो पॉइंट हुआ है ना, ये सब चीज़ आपको याद करनी है। ओके, अब HBr के भी आप ऐसे ही प्रिपेयर करा सकते हो, यहाँ पे बस आप Cl की जगह Br डाल देना, बट उसकी बात अपन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कलरलेस होता है, पंजेंट में लिक्विड होता है, डिकम्पोज होता है लाइट की प्रेजेंस में, लेकिन स्टेबल होता है डार्क के अंदर। बहुत बढ़िया। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है लाइट की प्रेजेंस में। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक पेपर, कॉटन, वूल एक्सेट्रा इसकी प्रेजेंस में फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, ये SO2 के साथ रिएक्ट करके बना देता है SO3 और HCl। ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये वाले एसिड पे काफी IIT वाले पूछते हैं, ये क्वेश्चन पे तो आया हुआ ही है, और ये वाली रिएक्शन जो आगे मैं बताऊंगा उन पे भी काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, इसको आप इवोपरेट करते हो ना, तो ये ClO2 में डिकम्पोज हो जाता है। इवोपरेट करते हैं इसको आप अगर ड्राइनेस तक, तो ये बना देता है ClO2 प्लस H2O प्लस O2। ठीक, HBr3 ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, बट सॉल्यूशन में आपको मिल जाता है, सॉल्ट की फॉर्म में मिल जाता है। HiO3 जो बनता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ I2 से बनता है। ठीक है, HiO3 की अगर अपन बात करें तो आप क्या कीजिएगा, H प्लस लीजिए, ठीक है, NO3 माइनस लीजिए, I2 लीजिए, तो क्या बन जाएगा, IO3 माइनस बन जाएगा, प्लस NO2 बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो IO3 माइनस मिल गया अपन को। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा जो मैंने शायद अब तक बताई नहीं है, कि कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे अरे इस साइड तो 2 I2 है, इस साइड तो एक ही I है, ये रिएक्शन तो बैलेंस ही नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे इनऑर्गेनिक में इक्वेशन बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेशन बैलेंस एग्जाम के दौरान हो जाती है, आपने पढ़ा है कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो उसकी चिंता मत किया करो, चिंता वो इसी करनी है फिर रिएक्शन याद होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए I2 के बाद IO3 माइनस बनेगा, IO2 माइनस IO4 माइनस मत डाल के आ जाना। ठीक है, वो याद होना चाहिए, बैलेंसिंग आप लोग एग्जाम के दौरान कर लोगे। फिजिकल वगैरह में चाहिए होती है बैलेंसिंग, इसमें न्यूमेरिकल करना है, यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, IO3 माइनस के साथ अगर अपन I माइनस घुसाते हैं, कितनी बार बताया है, I2 बन जाता है। काफी पॉपुलर रिएक्शन है ये। ठीक है, काफी पॉपुलर रिएक्शन है, क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ठीक है, आयोडिक एसिड रीजनेबली स्टेबल होता है और एक व्हाइट सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, KClO3 अगर आप लेते हो, ठीक है, इसको आप हीट करते हैं MnO2 एट 150 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग का साइन नहीं लगाना चाहिए, 150 डिग्री सेल्सियस को हीट यूजुअली नहीं बोल। ठीक है, जैसा आपको लगे 150 डिग्री सेल्सियस है। KCl प्लस O2 बना देता है MnO2 की प्रेजेंस में। ठीक है, कैटलिस्ट MnO2। KClO3 पे लो टेम्परेचर होता है, तो ये क्या बन जाता है, KClO4 बना देता है प्लस KCl बना देता है। ठीक है ना, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ZnClO3 कोल्ड वाइज आप लेते हो, उसको हीट करते हो, तो ZnO बना देता है ये प्लस Cl2 प्लस O2। ठीक है, क्लोरेट्स को इन फायर वर्क यूज किया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है, मतलब है इन्फॉर्मेशन, क्या करें इसका याद रखें, याद रख सकते हैं। पर क्लोरिक एसिड HClO4। ठीक है, पर क्लोरिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, एनहाइड्रस ClO4 को ऑब्टेन किया जाता है KClO4 के डिस्टिलेशन के साथ। मैं आपको बता देता हूं भाई, मतलब H2SO4 के साथ अपन इसको डिस्टिलेशन करते हैं, तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन रहती है, बड़ी तगड़ी सी रिएक्शन रहती है ना। KHSO4 इसमें बनता है, और क्या बनता है इसमें, HClO4। ठीक, इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं कि आप क्या करो भाई, BaClO4 होल ट्वाइस। ये Ba वाला तो रिएक्शन कई जगह आ रही है, तो आप किस तरह से कुछ याद रखिए कि भाई ये रिएक्शन हर जगह हो रही है इनकी। ठीक, एक और इसमें तरीका है, NaClO3 के अंदर आप H2O डालो, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप इसका करते हो तो ClO4 माइनस बन जाता है, साथ में H प्लस और इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, NH4ClO4 प्लस HNO3 अगर आप करते हो, ठीक है ना, तो HClO4 बन जाता है प्लस NH4NO3 बन जाता है। बहुत बढ़िया।
ClO3 माइनस को अगर आप हीट करते हो तो ClO4 माइनस प्लस Cl माइनस बन जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और लास्ट अपनी रिएक्शन इसमें ये भी रहती है बनाने का प्रिपरेशन का तरीका कि HClO4.2H2O प्लस H2H2O7। देखो इस तरह के अगड़म बगड़म प्रोडक्ट जहाँ भी आ रहे होते हैं ना उसको याद करो, ठीक है। ये देखो ये H2H2O7 आपने कहीं देखा है पहले? नहीं देखा ना, इस पे जेई वाले क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई ये अलग चीज दिख गई थोड़ी, है ना। तो ये चीजें याद रखना चाहिए आपको। HClO4, ठीक है, एनहाइड्रस बनता है ये प्लस H2SO4। तो H2SO4 की प्रिपरेशन का भी एक लोग की एक मेथड हो गया, ऐसा सोच सकते हो कुछ, है ना। प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो एनहाइड्रस HClO4 कलरलेस लिक्विड होता है जो डार्क हो जाता है इसको पड़े देने देते तो, और मॉइस्ट एयर में फ्यूम्स बन जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये, ठीक है, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो अपन किसी को ऐसा बोलेंगे नहीं भाई कि तू खतरनाक है, बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है ये, ठीक है ना, एकदम टॉप लेवल पे आता है। H2SO4 वगैरह भी इसके सामने भी थोड़े फेल है। नाइस पन दो। ज्यादातर मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, क्योंकि भाई इतना खतरनाक एसिड है तो इसमें तुम क्या कर लोगे, मतलब इसके सामने तुम जिंक क्या भिड़ेगा इससे, ठीक है ना। तो ये डिसॉल्व हो जाता है और अपनी H2 निकल जाती है। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड 73% एक्ट्स एज रिमार्केबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो HClO4 जो है, अरे भाई HClO4 जो है ये आपका बना देता है क्या, Cl2 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है ना। एक दो और रिएक्शन इसकी है क्या, HClO4 को अगर अपन डालते हैं किसमें, P2O5 के अंदर जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो ये HPO3 बना डालता है और Cl2O7 बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या किया है कि इसने दो मॉलिक्यूल इसके लेके उनमें से एक वाटर हटा दिया है, ठीक है। तो ये Cl2O8 होता है ना, H2O हटा दिया तो ये देखो बन गया ना। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसने कहीं से हटा लिया अपने अंदर डाल दिया, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो, ठीक है। MgCl दो सेकेंड ना, MgClO4 होल ट्वाइस जो होता है ना, इसको ड्राई बैटरी में यूज करा जाता है। इट इज एन इफेक्टिव डेसिकेंट कॉल्ड एनहाइड्रोन, ठीक है। KClO4 को फायर वर्क्स एंड फ्लेयर्स में यूज किया जाता है। तो ये यूजेस वगैरह एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अपने काफी सारे अपने देख लिया यार, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि यार ये रिएक्शन जो है ना, इनको आप देख के पढ़ लोगे ना, दैट इज नॉट इनफ, ठीक है, नॉट इनफ। ये हालांकि मुझे एंड में बोलना था लेकिन ठीक है, बीच में भी थोड़ा अपन को टिप्स दे देनी चाहिए, है ना। तो इनऑर्गेनिक में केवल रिएक्शन याद कर लेना इज नॉट इनफ। जेई में क्या होगा पता है, वो तुम्हें ये पूछेंगे कि यार x के साथ y मिला है तो z बना, z के अंदर w मिला है तो ये बना, ठीक है। w का कलर ये है, z का कलर ये है, w की प्रॉपर्टी बता देंगे और बोलेंगे कि बताओ रिएक्शन में क्या क्या है। तो ये चीजें आप तभी कर पाओगे यार जब आपको रिएक्शन एकदम अंदर तक रटी हुई हो। मतलब आपने कोई रिएक्शन जैसे देखी ना कि भाई जैसे P+Q गिव्स R, तो इसमें अगर आपको केवल R दे दिया हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है जिनसे R बन सकता है। आपको अगर Q दे दिया तो आपको दिमाग में आना चाहिए तो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें Q एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही हैवी लेवल अगर आप याद करोगे तभी होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस याद कर डालते हैं HCl प्लस Na2SO4 गिव्स ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है मुझे नहीं पता भाई क्या, वो मैं करने नहीं आया यहाँ पे, मैं बस बताने पॉइंट बताने आया हूँ मैं। अब वो बड़े खुश हो जाएंगे, अच्छा अच्छा ठीक है ये बन गया। दिस इज नॉट इनफ। वो ये पूछेंगे कि भाई इसकी एक रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ हुई है, एक्सपायरेड चीज बनी है, तो याद होना चाहिए दिमाग में एक एक चीज, मतलब उल्टी रिएक्शन, सीधी रिएक्शन, ये वो सब अच्छे से याद होनी चाहिए। वो कहाँ से होता है, प्रैक्टिस के थ्रू। तो क्वेश्चन अच्छे से किया करो, ठीक है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जिन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, बताया था पहले, HI फिर HBr फिर HCl फिर HF, ठीक है। और एक और अगर अपन ऑर्डर देखें तो HOCl ग्रेटर देन HOBr ग्रेटर देन HOI। अब ये थोड़ा नया है, ठीक है, उल्टा है इसका ऑर्डर। तो अब आप इसमें आप कुछ ऐसे सोच सकते हो कि इसमें प्लस वाला स्टेट आ रहा है, ठीक है, प्लस वाला स्टेट आ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि प्लस वाला स्टेट जो है वो ज्यादा पसंद किसको आएगा, ठीक है। प्लस वाला स्टेट ज्यादा पसंद किसको आएगा, प्लस वाला स्टेट ज्यादा पसंद आएगा किसको, आयोडीन को, ठीक है। आयोडीन को प्लस वाला स्टेट पसंद है तो इसको ये वाली स्टेट इन सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये बंदा खुश है कि भाई ये HOI के फॉर्म में ही रहना चाहता है और ये नहीं चाहता कि मैं HOI के फॉर्म में रहूं। तो क्या करेगा, ये डिसोसिएट होकर H+ बना देगा, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं करेगा, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये लॉजिक थोड़ा बहुत लगाओ तो इनऑर्गेनिक इतनी ज्यादा भी इलॉजिकल चीज नहीं लगेगी।
इवन कई सारे जो एक्सेप्शंस होते हैं ना उनको भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं जब थोड़ा सा ढंग से अपन अपनी सोच चलाते हैं तो, ठीक है ना। इसमें भी आप कुछ ऐसे ही सोच सकते हो यार कि आपका +7 स्टेट है यहाँ पे आपका +5 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +1 है। अब क्लोरीन बेचारा ये चाहेगा ना कि तो -1 चला जाए, ठीक है, तो -1 की सबसे क्लोजेस्ट कौन है, ये है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये ब्रेक हो जाएगा इजीली और H+ निकालेगा। ऐसे आप सोच के याद कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। ये स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी वाली चीज से सोचोगे तो हर चीज हो जाएगी, एसिडिटी भी निकल जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी निकल जाएगा। अब देखो मैं ये बताता हूँ, F2 सबसे ज्यादा स्टेबल है कि I2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, अपने देखा I2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो I2 जो है वो रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम रखेगा, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा किसकी हो जाएगी, F2 की, वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, ऐसा सोच सकते हो, है ना। अब अगर अपन देखें, हाँ ऑक्सीडाइजिंग पावर के अंदर एक और भी है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, BrO4 माइनस ग्रेटर देन IO4 माइनस ग्रेटर देन ClO4 माइनस। अब ये थोड़ा सोच के देखो कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा एक्सेप्शनल हो गया कि भाई Cl2 अपना लास्ट में आ गया, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है। इसमें आप कुछ ऐसा सोच सकते हो यार कि यार ये Cl जो बहुत छोटा है, उसके चार आपने डाल रखे हैं ऑक्सीजन, तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये एक्सप्लेनेशन है, इसका ये सोचने का एक तरीका है। हालांकि है का एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि वही Cl इसमें लास्ट में आता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आता है, डेटा ड्रिवन चीज है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की अगर अपन बात करें ना, यानी ये वाली कि भाई कितना अच्छे से वो रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, ये वाली रिएक्शन, ठीक है, हाइपोहेलाइट आयन बन रहा है, IO माइनस सबसे ज्यादा ये टेंडेंसी शो करता है कंपेयर टू BrO माइनस कंपेयर टू ClO माइनस, ठीक। अब अपन यहाँ पे देखेंगे एक लास्ट चीज जो कोई काम की नहीं है, ठीक है, बट ठीक है कभी कभी आपको पूछ सकते हैं इस पे क्वेश्चन भी, और स्पेशली इस चीज पे बच्चे ध्यान नहीं देते तो शायद इसलिए ज्यादा भी पूछ ले। इंटर हेलोजन कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर आपका 2 हेलोजन एक साथ हो, ClF3 ब्ला ब्ला ब्ला। प्रिपरेशन कैसे होती है, मिक्स कर दो, जैसे Cl2 और F2 को आप इक्वल वॉल्यूम में लेते हो, 473 केल्विन पे ClF बन जाता है, ठीक है, एक्सेस लेते हो F2 एक्सेस लेते हो 573 केल्विन पे क्या बन जाता है, ClF3 बन जाता है। वैसे कुछ वाटर के साथ डाइल्यूशन करके बन जाता है, N2 के साथ डिस्टिलेशन करते हो तो भी बन जाता है, जैसे I2 प्लस F2 आप करते हो ना -78 डिग्री पे नाइट्रोजन के साथ डाइल्यूट करके आप फिर करते हो, सॉरी डिस्टिलेशन डाइल्यूशन F2 का, तो ये IF3 बना देता है, ठीक है। फ्रीऑन की तरह अगर आप लेते हो, जैसे Br2 के अंदर अगर आप F2 डालते हैं एक्सेस के अंदर तो ये बना देता है BrF5, ठीक है ना। अब IF7 जो है ना, IF7 वो डायरेक्टली नहीं बनता है I और F2 के, तो वो डायरेक्टली नहीं बनता है, ठीक है ना। कैसे बनता है वो, IF5 प्लस F2 270 डिग्री सेल्सियस पे IF7 बना देते हैं, तो ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है लोअर वाले कंपाउंड के, तो ClF के अंदर F2 डाल दो ClF3 बन गया, इस तरह से ये भी एक मेथड प्रिपरेशन है, लोअर वालों से बना दो। इनकी प्रॉपर्टीज रहती है कि गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कलरलेस होते हैं फ्लोरीन वाले, लेकिन हेवियर वाले कलर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है इंटेंसिटी ऑफ कलर बढ़ती जाती है, ठीक है। सारे डायमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह भरे हुए होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन A एंड B के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, आप लॉजिकली कैसे सोच सकते हो। थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ना उसके साथ डिक्रीज होती है, यानी कि IF7 जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, BrF जो है सबसे थोड़ा कम हुआ, फिर ClF आएगा, फिर ICl आएगा, फिर IBr आएगा, फिर BrCl आएगा, ठीक है ना। इस ऑर्डर में ही रहेगा ये, चलो बहुत बढ़िया। मोर पोलर A और AB बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा ना उतना ज्यादा स्टेबल होगा इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। और ये कई बार अपने पेरेंट हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन फ्लोरीन जितने नहीं होते हैं। जैसे ICl के साथ अगर आप Na डालोगे तो ये Na प्लस NaCl बनाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये मोर रिएक्टिव होंगे पेरेंट हेलोजन से, I2 और Cl2 से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, लेकिन फ्लोरीन जितने नहीं होंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो क्या होता है कि जो स्मॉलर हेलोजन है ना उससे AB बन जाता है और दूसरे से AB3 वगैरह ये सब भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपन AB लेते हैं, इसमें अपन डालते हैं H2O, तो HB प्लस HOA बनाता है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक है।
अब इसमें और भी चीजें हो सकती है डिपेंडिंग ऑन क्या और कैसा कंपाउंड है, तो मैं कुछ लिख के बता देता हूँ जो मेन रिएक्शन है, क्योंकि है तो इवेंचुअली देखो डेटा ड्रिवन है, डेटा जो कहेगा वो होगा। BrCl की रिएक्शन करी साइंटिस्ट लोगों ने, देखा क्या बन रहा है, HCl बन रहा है और HOBr बन रहा है। चलो ठीक है भाई, मतलब ऐसे सोचो कि यार जो बंदा -1 में रहना चाहेगा उसको -1 में डाल दो और बाकी बंदे का आप ऑक्सी एसिड बना दो, ठीक है। ICl को अगर अपन देखते हैं H2O के साथ तो क्या बनाएगा ये, HCl प्लस HiO। चलो ठीक, ICl3 आप लोगे, उसके अंदर आप डालोगे H2O तो बनेगा HCl प्लस HiO2, ठीक है। IF5 लोगे, उसमें H2O डालोगे तो बनेगा HF प्लस HiO3, ठीक है। IF7 लोगे, उसमें H2O डालोगे तो बनेगा HF प्लस H5IO6, सॉरी H5IO6, ठीक है। अब ये बड़ा अजीब कंपाउंड है, ये थोड़ा रेयर है, मतलब आपने ये सब देखे हो लेकिन ये कहीं दिख नहीं रहा है अभी तक, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग में रख लेना इसको हल्का फुल्का, काफी ज्यादा मतलब है इसके अंदर एटॉमिसिटी भी इसका मॉलिक्यूल की। BrF5 अगर आप लेते हो, ठीक है, BrF5 आप लेते हो, उसमें आप वाटर मिलाते हो तो क्या बन जाता है, HF बनेगा, ठीक है। फ्लोरीन है तो हर बार HF बनेगा प्लस HBrO3, ठीक है ना। तो एक तरीका जो है इसको करने का वो ये भी है कि आप देखो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हेलोजन है ना उसका आप बना दो एसिड, ठीक है, और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जैसे यहाँ पे देखो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे यहाँ पे +7 है I का, ठीक है ना, I का +7 है और यहाँ पे I का कितना है +7, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आप ऑक्सी एसिड बना दो, ठीक है। ये सोच के भी आप चल सकते हो आगे, ठीक है। और आई थिंक ये काफी अच्छा तरीका है सोचने का। यूजेस की अगर अपन बात, सॉरी रिएक्शंस की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीडेशन मतलब सॉरी मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कुछ छोटे मोटे रिएक्शंस हैं, इनके आप याद रख सकते हो। BrF3 SiO2 के साथ रिएक्ट करके बना डालता है SiF4 प्लस Br2 प्लस O2, ठीक। BrF3 रिएक्ट करता है WO3 टंगस्टन ऑक्साइड के साथ, ठीक है, WF6 बना डालता है, Br2 बना देता है और O2 बना देता है, ठीक। एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स के साथ भी रिएक्शन होती है, IBr होता है उसके साथ रिएक्ट करता है NaBr, तो ये बनाता है NaIBr2, ठीक है। ICl3 रिएक्ट करता है KCl के साथ तो ये बना देता है KiCl4, ठीक है। यूजेस की अगर अपन बात करें तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं और ये कई बार फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह भी यूज हो जाते हैं। ClF3 और BrF3 UF6 के प्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है ना। जैसे उसकी रिएक्शन अगर अपन देखें, यूरेनियम की रिएक्शन ज्यादा होती नहीं है तो यूरेनियम सॉलिड प्लस 3ClF3 लेते हैं लिक्विड में तो UF6 गैस बनती है, मतलब सोच रहे हो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों यहाँ पे प्लस ClF गैस बन जाती है। तो यार ये अपन ने देख लिया इंटरहैलोजन कंपाउंड का। एक और चीज होती है सूडो हैलोजन नाम करके, वो क्या होती है जिसके अंदर 2 या मोर एटम्स होते हैं, एटलीस्ट एक नाइट्रोजन होता है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है अबव आयन से, उनको सूडो हैलाइड्स बोला जाता है। जैसे कि CN2, SCN2, SeCN2, ये हैलोजन की तरह बिहेव करते हैं, बस ये, ठीक है। तो Cn- जो है ना ये एक हैलाइड आयन की तरह कई बार शो करता है, इसलिए इसको सूडो हैलाइड बोला जाता है, ठीक है। ये जैसे HCN बनाता है, ये CN2 बनाता है, ये Hg प्लस Pb2 प्लस और Hg प्लस के साथ जो सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। सूडो हैलोजन कंपाउंड ClCN, BrCN, ICN बन जाते हैं। AgCN इज इनसॉल्युबल वाटर पर सॉल्युबल अमोनिया जस्ट लाइक AgCl, कई सारे कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है, तो इसलिए इसको क्या है कि सूडो हैलाइड बोला जाता है, याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो यार अपन इसी के साथ ग्रुप 17 को रैप करते हैं। काफी सारी चीजें सीखी अपन ने, काफी सारे अपन ने देखे। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, HX वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है और HX वाला पार्ट है, इनके रिएक्शन में काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो मेरे भाई, इतना पढ़ना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक में जैसे मैंने हर बार बोला है कि मेरे भाई NCERT तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए, इसमें एक एक लाइन रटी हुई होगी। जेईई मेन के अंदर आपको 70 to 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता इनऑर्गेनिक में, और JEE एडवांस के अंदर भी आप 60-70% एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हो, ठीक है। और एक्चुअली 100 भी कर सकते हो, थोड़ा ढंग से पढ़ा तो, बट इतना तो हो ही जाएगा, और जो मैंने बताया उतना तो याद करना, तो भाई मजे आ जाएंगे, ठीक है। सब आगे पढ़ने से पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई तुम लोग अच्छे से रट डालो सब चीजें, है ना। चलो बहुत बढ़िया। Thanks for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it.
यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहां मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।